सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम सेतु अभ्यास पर आधारित कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की कसौटी 2 उसके प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद कविता पढ़कर हमें लिखने हैं और कक्षा 9वीं के दूसरे विषयों की वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो भी ज़रूर देखिए। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरगाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। इस तरह से यह गद्यांश पढ़कर उन पर आधारित दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियाँ करनी है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। क, आकृति पूर्ण कीजिए। खेती करने का अच्छा नतीजा। गद्यांश में जो खेती के बारे में दिया गया है उस पर आधारित यह प्रश्न है। खेती करने का अच्छा नतीजा पहला है गांव बने और दूसरा नतीजा है कस्बे बने। खेती करने से गांव और कस्बे बने। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत यानी विलोमार्थी यानी विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे बुरा के लिए गद्यांश में शब्द आया है अच्छा और बर्बाद के लिए शब्द आया है आबाद। तो इस तरह से हम विपरीत शब्द लिख सकते हैं। ग प्रश्न है मेरा प्रिय पालतू पशु। इस विषय पर 50 से 60 शब्दों का परिच्छेद लिखिए। आपका जो भी प्रिय पालतू पशु होगा उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे मेरा प्रिय पशु गाय है। मेरा प्रिय पशु गाय है। गाय एक बहुत ही सीधी सादी जानवर है जिसे ज़्यादातर गाँवों में किसान लोग पालते हैं। गाय का सिर्फ दूध ही इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि गाय का गोबर भी काम में आता है। गाय के गोबर को सुखाकर उसका जलावन के रूप में और किसान अपने खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गाय ज़्यादातर आहार के रूप में घास और भूसी खाती है। इस तरह से दोस्तों हम आसानी से निबंध लिख सकते हैं। प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इस पद्यांश को पढ़कर समझकर आपको कृतियाँ करनी है। क, कृति पूर्ण कीजिए। वह है जैसा भोजन वैसा। अब पद्यांश में इसके बारे में पंक्ति आई है जैसा भोजन वैसा मन। यह पद्यांश में ढूंढकर हमें लिखना है। जैसा पानी वैसी बानी। ख है प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। यह तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रत्यय शब्द के आखिर में आता है। शीतल शीतलता, बुरा
और उसको प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा बुराई। आगे ग प्रश्न है, कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। कविता में जो शब्द आए हैं वही लिखने हैं। ढूंढा, ढूंढा इस शब्द के लिए, कविता में जो शब्द आया है इस अर्थ के लिए, तो वह क्या है, यह आपको ढूंढना है। तो ढूंढना के लिए शब्द आया है खोजा, वही हमें लिखना है। और कोई, इस अर्थ का शब्द यहाँ पे आया है कोई, तो यह शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है घ, अपने विचार और अनुभव के आधार पर कम से कम 4 सद्गुणों की सूची बनाइए। 4 सद्गुण यहाँ पे हमें लिखने हैं, कौन से ही 4? तो यहाँ पे हमने लिए हैं सच्चाई, ईमानदारी, तीसरा है सभ्यता और चौथा है दयालु। कोई भी 4 सद्गुण आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनकी सूची हमें यहाँ पे बनानी है। आगे का प्रश्न है प्रश्न दूसरा, अनौपचारिक पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखना है। अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजय या विजया भालेराव अपने जीवन लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखता या लिखती है। तो हमें यहाँ पे यह पत्र लेखन करना है, देखते हैं। हिंदी पत्र लेखन, अपने जीवन का लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना। अनुराग छात्रावास, नागपुर से, तारीख 20 जुलाई 2021, विजया भालेराव, अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम्हारी और मम्मी की कुशलता चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है पिताजी। 10वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। हमारे विद्यालय में इन्हीं दिनों एक व्याख्यान का आयोजन हुआ था। इसी से प्रेरणा लेकर मैं सैनिक बनकर अपनी भारत माँ की रक्षा करना चाहती हूँ। भारतीय सेना में हम लड़कियों के लिए कई मौके हैं। मैं मेरा लक्ष्य पाने हेतु कड़ी मेहनत करूँगी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। गुड्डू को मेरा प्यार। तुम्हारी प्यारी विजया। इस तरह से अनौपचारिक पत्र लेखन यहाँ पे हम कर सकते हैं। आप भी अपने विचार पत्र में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग विषयों पर बनाने जाने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सभी वीडियो की लिंक प्राप्त करके उन्हें ज़रूर देखिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।